आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है हृदय कुमार वर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल एच क्लासेस 2 पर। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं इस चैनल पर वैसे जीके जीएस के ट्रिक्स रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ, लेकिन इस समय हम क्या कर रहे हैं, मैथ और फिजिक्स के वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि मेरे चैनल पर इसको देख सकते हैं। वैसे तो हम क्या 12th का भी 10th का भी यानी सभी क्लास के मैथ और फिजिक्स के जो वीडियो हैं बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर करके और उससे आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र के बारे में। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और एक किस तरह का भी क्षेत्र होता है, कितने प्रकार के क्षेत्र हो सकते हैं, तो इसी पे डिस्कस करेंगे। बाकी हमने और भी चीज़ें हैं जो पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की, तो देखिए वैद्युत क्षेत्र जो होता है यानी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, देखिए उससे पहले आपको पता है कि हम जिस फील्ड में, कई तरह के फील्ड होते हैं। जैसे चुंबकीय फील्ड होता है, उसी तरह गुरुत्वीय फील्ड फील्ड होता है, फिर इसी क्रम में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी इस तीन तरह के फील्ड होते हैं। तो जैसे आपको पता है कि हम जिस फील्ड में रहते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे चारों तरफ क्या है, गुरुत्वीय फील्ड है। ठीक है, अगर किसी चीज़ को क्या करते हैं, हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो चीज़ कुछ टाइम तक तो ऊपर जाता है, फिर वह नीचे आना क्या करता है, स्टार्ट कर देता है। ठीक है, वो फिर वस्तु क्या होता है, फिर नीचे तरफ स्टार्ट करता है। तो ऐसा होता इसलिए है कि जो अपना जो ग्रेविटी फील्ड है ना, यानी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जो है, ठीक है, पृथ्वी का एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, तो उसके आसपास जो भी, मतलब जो भी उसके क्षेत्र के अंदर आएगा, ठीक है, जैसे हमने देखा कि हमारा ये पृथ्वी है, ठीक है, इसके क्षेत्र के अंदर जो भी चीजें आएगा, तो ये जो गुरुत्वीय क्षेत्र है ये क्या चाहेगा कि इसको अपने केंद्र की तरफ ले आने की कोशिश करेगा। ठीक है, अपने केंद्र की तरफ लाने की कोशिश करता है। तो उसी तरह आपको चुंबकीय फील्ड भी मिलता है कि कोई अगर चुंबक है तो उसके चारों तरफ एक फील्ड बन जाता है, जहां किसी चुंबकीय वस्तु को अगर आप रखते हैं तो वह चुंबक की ओर आकर्षित होने लगता है। सपोज दैट, मान लीजिए कि एक कोई हमारे पास एक चुंबक है, ठीक है, और आपने किसी चुंबकीय वस्तु को, जैसे मान लीजिए निकेल है, लोहा है, तो इसको यहाँ रख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ये इसकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ठीक है, इसकी तरफ आकर्षित होगा। तो इस ये होता है चुंबकीय फील्ड। ठीक है, उसी तरह हम आज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो अगर आपके देखिए, सबसे पहले हमने मतलब ये बताया था आपको कि जो आवेश होते हैं, आवेश दो तरह के होते हैं, प्लस का भी होता है और माइनस का भी होता है। तो प्लस, देखिए प्लस का आवेश होता है और माइनस का आवेश होता है। तो अगर प्लस का आवेश है तो ये जो फील्ड बनाएगा वो कैसा बनाएगा, धनात्मक फील्ड बनाएगा, यानी पॉजिटिव फील्ड बनाएगा। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं धनात्मक वैद्युत क्षेत्र बोल सकते हैं। अगर माइनस का आवेश है, तो अगर माइनस का आवेश है तो वो अपना जो फील्ड बनाएगा वो बनाएगा ऋणात्मक क्षेत्र बनाएगा। ठीक है, निगेटिव फील्ड बनाएगा। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि आवेश के आधार पर फील्ड भी क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक होता है धनात्मक और एक होता है क्या, ऋणात्मक फील्ड होता है। ठीक है, अगर हमने किसी आवेश को यहां पर रख दिया, हमने कहा कि एक प्लस क्यू आवेश है, तो इससे पहले हमने आपको बताया था कि अगर आवेश, दो आवेशों को एक साथ आप रखना चाहते हैं, ठीक है, तो उन आवेशों के मध्य एक बल काम करने लगता है। वो बल आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है, यानी वे एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित भी कर सकते हैं या एक दूसरे को अपनी तरफ एक दूसरे से प्रतिकर्षित भी कर सकते हैं। ऐसा कब होता है, तो हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था कि अगर आपके पास समान आवेश हैं, मतलब समान आवेश ऐसे नहीं कहा कि सजातीय आवेश है, मतलब अगर दोनों प्लस प्लस के हैं तो क्या होंगे कि एक दूसरे को रिपल करेंगे, यानी प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन अगर ये भी हो सकता है अगर दोनों माइनस माइनस के हैं तो रिपल करेंगे, क्योंकि सजाती हैं।
ठीक है, ए भी निगेटिव है, ए भी निगेटिव। तो जब समान आवेश यानी सजातीय आवेश होते हैं एक पास, तो एक दूसरे को रिपल करते हैं। ठीक है, दोनों एक तरह के। अब देखिए बात से ऐसे समझिए कि ऐसा होता क्यों है। तो आप समझ सकते हैं, सिंपल सी भाषा में हम समझा देते हैं इसको कि ऐसा होता इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि अगर दो शेर की बात करें तो एक जंगल में दो शेर तो हो नहीं सकते, दोनों एक प्रकार के हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन इसी तरह सेम दो आवेश भी अगर एक जैसे हैं तो ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते, ये एक दूसरे को रिपल करेंगे। जिस तरह से एक जंगल की बात करें तो उसमें दो शेर नहीं रह सकते, उसी तरह दो आवेश, समान प्रकार के दो आवेश एक साथ नहीं रह सकते। ओके, अब हम बात कर लेते हैं वैद्युत क्षेत्र के बारे में। तो अगर हमने अभी बताया कि अगर आपने किसी आवेश को रखा हुआ है, हमने कहा कि प्लस क्यू आवेश आपने रख दिया, तो आप ये प्लस क्यू आवेश अपने आसपास चारों तरफ क्या करेगा, एक क्षेत्र क्रिएट कर लेगा, एक क्षेत्र बना लेगा। और जहां तक इसका पावर होगा, मतलब जहां तक दूसरों को आने या मतलब दूसरों पे बल लगाएगा। अगर हम एक ऐसे समझिए कि हमने कहा कि एक हमारे पास क्यू आवेश है और इस प्लस क्यू का प्लस कैपिटल क्यू हम कर लेते हैं, एक हमारे पास कैपिटल क्यू का एक आवेश है। अब हमने क्या किया, एक छोटा सा आवेश, अगर हम कहें कि प्लस का है तो हमने एक काम किया कि यहाँ भी हमने प्लस क्यू का आवेश लेकर आया, हमने इसको यहाँ रखा तो हमने देखा कि इसको रिपल कर रहा है। हमने यहाँ रखा तो भी हमने देखा इसको रिपल कर रहा है, यानी इसको प्रतिकर्षित कर रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ तक तो इसका ये बल काम कर रहा है, ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा है। लेकिन जो ही हमने इसको यहाँ रखा इस क्यू आवेश को इस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे हमने देखा कि ये इसको रिपल नहीं कर रहा है, यानी ये आवेश यहीं पर है। ठीक है, कहीं जा नहीं रहा है, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो इसका क्षेत्र है कुछ यहाँ तक है। ठीक है, इसी तरह हम विभिन्न मतलब अनेक पॉइंट पे, अन्य पॉइंट पे अगर हम रखते जाएं और ये चेक करते जाएं कि कहां पर आवेश क्या हो रहा है, कहां पर इस पे बल काम कर रहा है और कहां पर बल नहीं काम कर रहा है। तो जहां पर ये बल काम करेगा आप समझ जाइएगा कि वहां कोई ना उस आवेश के कारण वहां तक उसका क्षेत्र है, यानी वहां तक भी दूसरे आवेश को आने नहीं देगा, अपने समान दूसरे आवेश को आने नहीं देगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। ठीक है, तो इसको अगर हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो देखिए यहां पर किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समूह के, अब देखिए आवेश समूह का मतलब क्या है, जैसे आपने बहुत सारे आवेश रखे हैं Q1, Q2, Q3, तो इस तरह से इनका एक आवेश समूह हो गया, एक निकाय हो गया, तो इसलिए हमने आवेश समूह का भी यूज किया है। ठीक है, तो देखिए किसी वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश अथवा आवेश समूह के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां अन्य आवेश आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए आप बात सुनिए, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, तो हमने अभी बताया आपको कि अगर आपके पास प्लस क्यू आवेश है और आप प्लस क्यू आवेश को यहां पर रख रहे हैं, तो इन दोनों के मध्य एक जो बल काम करेगा वो प्रतिकर्षण का होगा। ठीक है, तो ये तो एक किसका अनुभव कर रहा है, एक प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रहा है। लेकिन अगर आप एक काम करें कि यहां पर प्लस क्यू आवेश के पास आप माइनस क्यू आवेश लेकर आए, तो आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिक इसकी तरफ आना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये इसको अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, प्लस का और ये माइनस का। ठीक है, तो मतलब क्या है कि बल किसी भी तरफ प्रतिकर्षण का भी हो सकता है और आकर्षण का भी हो सकता है। तो यहां से आप इसको समझ सकते हैं कि किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समूह के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां अन्य आवेश आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यहां पर तथा नहीं लग सकते हैं, अथवा कर सकते हैं। ठीक है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह के हो सकते हैं, यानी एक प्लस क्यू, अगर प्लस का है तो धनात्मक और माइनस का है तो ऋणात्मक, यानी धनात्मक इलेक्ट्रिक फील्ड यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड और निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह के हो सकते हैं, यानी धनात्मक वैद्युत क्षेत्र और ऋणात्मक वैद्युत क्षेत्र।
दोनों तरह से हो सकते हैं। ठीक है, चल अब हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता क्या है? अच्छा, आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अभी थोड़ा इसको शॉर्ट में देख लेते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता कैसे है। तो अगर आप किसी आवेश को रखते हैं तो इससे क्या निकलती हैं? वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। क्या निकलती हैं? वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं होते क्या हैं, तो ऐसे यहाँ थोड़ा हम समझ लेते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है। तो जैसे हमने चुंबक की बात कही, तो अगर चुंबक से देखें तो चुंबक मतलब क्या होता है कि चुंबक में नॉर्थ और साउथ ध्रुव होते हैं। तो आपको पता है नॉर्थ से बल रेखाएं निकलती हैं और साउथ में प्रवेश करती हैं और एक कर्व बनाती हुई ऐसे जाती हैं और फिर साउथ में क्या होती है, प्रवेश करती हैं और अंदर अंदर फिर साउथ से नॉर्थ की ओर आती हैं। तो इस तरह से जहां तक एक कर्व जाता है वहां तक इलेक्ट्रिक जो वैद्युत सॉरी जो चुंबकीय फील्ड होता है वहां तक क्रिएट होता है। तो सेम इसी कंडीशन पे जो हमारा आवेश होता है, ठीक है, तो इससे भी क्या निकलती है, वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। अब ये बल रेखाएं जाती कहाँ हैं? तो ये बल रेखाएं अगर प्लस से जो देखिए ऐसे समझिए, प्लस से जो बल रेखाएं निकलती हैं वो बाहर की तरफ निकलती हैं। ठीक है, ऐसे बल रेखाएं बाहर को निकलती हैं और एक कहां जाकर मिलती हैं, तो अगर इसके समीप कहीं पर निगेटिव वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये अगर हम कहें कि माइनस क्यू का है, तो यहां पर आकर के वैद्युत बल रेखाएं मिल जाती हैं। अगर कहीं पर ऐसा माना जाता है, जैसे मान लीजिए अभी हम ऐसे समझते हैं कि हमारे पास एक अपना एक क्षेत्र है, ठीक है, तो बल रेखाएं यहाँ कई तरह से निकलती हैं। एक ऐसे भी निकल सकता है, ऐसे भी निकल सकता है, ऐसे भी निकल सकता है और ऐसे भी निकल सकता है, सीधे भी निकल सकती है। ठीक है, लेकिन ये मिलेगी कहाँ, कहाँ तक जाएंगी? तो अगर ये प्लस क्यू का है, ठीक है, तो प्लस क्यू से देखिए इससे बल रेखाएं बाहर क्यों निकलती हैं और ये जाएंगी कहाँ? तो जहां पर इसको माइनस का मिल जाता है, जैसे हमने कहा कि ये प्लस का था और यहां से बल रेखाएं निकली और यहां माइनस मिल गया, तो इसमें जाकर के चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इनका एक क्षेत्र बनता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। आगे हम चलते हैं। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, तो एक बात समझिए, हमने अभी कहा कि अगर हमने प्लस क्यू का आवेश कहीं पर रखा हुआ है, ठीक है, हमने कहा अगर हमारे पास एक प्लस क्यू आवेश है तो इसके चारों तरफ एक क्षेत्र क्या होगा, उत्पन्न होगा, जिसके कारण अगर कोई आवेश अगर हम ले आ रहे हैं इसके अंदर, अगर हम कहा कि क्यू जीरो का एक परीक्षण आवेश हमने लाया, तो एक बात समझिए कि यहां पर जो है अगर आवेश को हम इस पॉइंट पे रखते हैं तो यहां इसके कारण कुछ और बल लगेगा, इस पॉइंट पे रखते हैं तो कुछ और बल लगेगा, यानी विभिन्न पॉइंट पे भिन्न भिन्न क्या होंगे, बल होंगे। तो अगर हमने कहा कि इस पॉइंट पे 4 का बल लग रहा है, तो हाँ इसकी तीव्रता कितने का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। हमने कहा कि यहां पर देखिए, हमने एक एग्जांपल दिया बस, हमने कहा कि इसको हम और करीब लाए तो यहां पर बल क्या हो गया, 8 का हो गया, तो हम कहेंगे कि यहां पर तीव्रता कितने का है, 8 का है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप उसके अंदर पास लाते जाएंगे तीव्रता वैसे वैसे बढ़ती जाती है और जैसे जैसे दूर जाएगा तीव्रता वैसे वैसे क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। तो यहां एक बात समझिए कि प्रत्येक पॉइंट पे जरूरी नहीं कि तीव्रता एक जैसा हो, सभी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ठीक है, मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे कुछ और होगा, इस पॉइंट पे कुछ और होगा, यहां पर कोई आवेश रखा गया तो इस पॉइंट पे कुछ और होगा, जैसे जैसे आप करीब लाएंगे तीव्रता क्या होगी, वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो अगर देखें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे हुए परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और यह एक सदिश राशि, याद रखेगा, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। और बात करें इसकी दिशा की, तो इसकी दिशा आवेश पर लगने वाले बल की दिशा होती है। ये तो हो गया अपने डिफिनेशन, इसको आप देख लीजिए, इसको हम अच्छी तरह से समझा दे रहे हैं, मतलब इसका अर्थ क्या है, इसको कैसे हम समझेंगे। तो अभी हमने कहा कि हमारे पास कोई क्षेत्र है, यहां पर हमने इसके पॉइंट पर हमने एक आवेश का एक आवेश है प्लस क्यू का, हमने क्या किया, यहां पर हमने एक परीक्षण आवेश, हमने कोई परीक्षण आवेश लिया और एक आवेश को हमने यहां पर लेकर आया।
हमने देखा कि यहां पर जो बल लग रहा है वो लग रहा है F1। कितना लग रहा है? F1। यहां पर F1 बल लग रहा है। तो जो F1 बटे Q0 है ना, यही क्या होता है? तीव्रता होता है। यानी किसी पॉइंट पर लगने वाला जो बल होता है, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल जो होता है, और उस परीक्षण, देखिए परीक्षण आवेश का जो परीक्षण आवेश अपना क्या है, इसका जो परिणाम है कितना है? Q0 है, यानी इसका जो मान कितना है? Q0। और इस पे जो लगने वाला बल क्या होता है? F1 है। तो F1 बटे Q0 के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। सपोज कीजिए कि ये जो तीव्रता है, यहां पर हमने इसको और करीब लाया Q0 को, तो यहां पर जो हो गया बल लग गया F। तो जो F बटे Q0 हो गया, यहां पर तीव्रता क्या हो जाएगा? F बटे Q0 हो जाएगा। तो हमने अभी बताया कि आपको अलग अलग जगह तीव्रता क्या मिलेगी? अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि अगर कोई आपके पास परीक्षण आवेश है, ठीक है, या इसको डिफाइन कर सकते, देखिए यहां पर एक बार और हम देख लेते हैं परिभाषा को इसके। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, ठीक है, किसी बिंदु पर अगर आप रखे हुए हैं परीक्षण आवेश, हमने कहा कि परीक्षण आवेश अपना कितना है? Q0 पर लगने वाले बल तथा इस पर जो बल है वो क्या है? F है। परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को, देखिए इस पर लगने वाला बल F है और इसके मान क्या है? Q0। तो इनके अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और यह एक सदिश राशि है, इसे E से प्रदर्शित करते हैं तथा इसकी दिशा आवेश पर लगने वाले बल की दिशा होती है। अब बात समझिए। अब देखिए, अगर हम बात करें तो अगर आपके पास एक प्लस Q का आवेश है और एक छोटा सा Q0 का आवेश है, हमने कहा कि इसके पास जो है ना, इसका जो परिणाम हो क्या है? ज्यादा, इसका कम है। तो आप समझ सकते हैं जिसके पास अधिक बल होगा वही उस दूसरे को धक्का दे पाएगा। तो इसके पास अधिक बल है तो इसको क्या करेगा? ए वाला इसको क्या करेगा? धक्का देगा इधर की तरफ। तो मतलब किस टाइप पे, किधर धक्का देगा? मतलब इस दिशा में। इसकी दिशा क्या होगी? इस दिशा की होगी, यानी इसको इस दिशा की ओर रिपल करेगा। तो मतलब क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी? इसी दिशा में होगी, यानी जिधर बल काम करेगा उधर ही क्या होगा? दिशा होगा। और एक बात और समझिए, अगर ये हमने कहा कि हमारा क्या है? Q है और ये माइनस Q है। अब बताइए, अब बल किस दिशा में होगा? तो आपको पता है ए इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो इसकी दिशा भी क्या हो जाएगी? इस दिशा में हो जाएगी। तो याद रखिएगा कि वैद्युत बल की जो दिशा होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है, वो होता है आवेश पर लगने वाले बल की दिशा की ओर होता है। तो इस आवेश पे इधर की ओर बल लग रहा है, और यहाँ पर प्लस Q आवेशदार था तो इसको इधर तरफ बल लग रहा था, तो इसलिए इनकी दिशा भी जिस तरफ बल लगेगा उधर ही हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं, तो आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है, और आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, अगर यहां देखिए, अगर हमने मान लिया कि माना कोई वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश, हमारे पास कोई परीक्षण Q0 है पर लगने वाला बल F है, तो परिभाषा से हमने क्या पढ़ा था कि लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र की, देखिए याद कि उस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। ठीक है, उस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, अब यहां देखिए F बटे Q0 क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, यानी E बराबर क्या हो जाएगा? F बटे Q0। अगर इसकी बात करें मात्रक की, तो मात्रक देखिए F का मात्रक आपको पता है न्यूटन होता है, और Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम इसका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए, इसको एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने कह दिया कि यदि Q0 और क्या कर दिया? 1, हमने जो परीक्षण आवेश लिया वो एकांक कर दिया, यानी 1 ले लिया, 1 कूलाम का ले लिया, तो आप देखेंगे कि यहां पर क्या हो जाएगा? E बराबर क्या निकल जाएगा? F बटे 1। अब यहां से आप निकाल सकते हैं E बराबर क्या? F। अब बात समझिए, यहां F क्या है? एकांक आवेश पे लगने वाला बल है। तो अब यहां इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? यानी यहां E इक्वल हो गया F के, इसको डिफाइन आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल के बराबर होता है। ठीक है, अब हमने एकांक आवेश रखा था, तो आपने देखा कि E बराबर क्या निकल गया? F। तो यहां आप कह सकते हैं, यानी अगर जो वैद्युत क्षेत्र है E है, तो एकांक आवेश पर लगने वाले बल के क्या हो गया? बराबर हो गया।
तो यहाँ से आप इसको एक डिफिनेशन और दे सकते हैं। अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक के परीक्षण आवेश पर लगने वाले आकर्षण प्रतिकर्षण बल के बराबर होता है, अनुपात नहीं है, इसके बराबर होता है। ओके, तो आप इसे भी समझ गए होंगे। अब देखिए हम चलते हैं इसके बीमा की तरफ। तो इसकी बीमा क्या होगी, तो आपको पता है कि ई बार क्या है, एफ बटे क्यू जीरो। अब ई को हम लोग क्या लिखेंगे, यम इंटू ए, और यहाँ पर क्यू जीरो का क्या हो जाएगा, आई इंटू टी। ठीक है, अब आपको पता है यम का क्या होता है, यम द्रव्यमान है, तो यम का हो जाता है कैपिटल यम। इसकी बीमा की अगर हम बात करें, हमने त्वरण का बहुत पहले से पढ़ता आया हुआ, मतलब हम लोग पढ़ते आए हैं त्वरण के लिए। तो इसका होता है एल टी पे -2 अपान आई का होता है एम्पियर, ए कर लेते हैं, और यहाँ टी है तो टी का क्या हो जाएगा, टाइम। अब इसको हम अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एम एल टी पे पावर -3, और ये हो जाएगा ए -1। ठीक है, एक सेकेंड, सही से आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, या फिर से हम लिख लेते हैं, यम हो जाएगा, यल हो जाएगा, टी पे -3 हो जाएगा, और ए पे पावर -1 हो जाएगा। ए इसका बीमा बन जाएगा। तो आई होप आप इसको क्लियर समझ गए होंगे। अगर आपको अभी नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कीजिएगा, हमको आशा है आपको ये समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे अपने अगले नेक्स्ट टॉपिक में, और तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।